नमस्कार। एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के महाविकास अघाड़ी गठबंधन की उद्धव सरकार में पहले से ही काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ था। महाविकास अघाड़ी गठबंधन की तीनों पार्टियों के नेताओं में आपसी तकरार है वो काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है और अब शिवसेना के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत की बकवासबाजी से कांग्रेस पूरी तरह से आग बबूला हो चुकी है। संजय राउत ने पूर्व में भी कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर के कई तरह के सवाल खड़े किए थे। राहुल गांधी को संजय राउत ने मूर्ख बताया था। सोनिया गांधी को यूपीए अध्यक्ष की गद्दी की बजाय किसी बंजर गांव की मुखिया होना चाहिए, इस तरह की बात भी संजय राउत ने कही थी। और अब संजय राउत ने शिवसेना के मुखपत्र सामना में कांग्रेस के नेतृत्व के साथ साथ कांग्रेस की सेकुलर विचारधारा पर भी कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। औरंगाबाद शहर का नाम बदलने के मुद्दे पर संजय राउत ने साफ कहा है कि औरंगजेब एक क्रूर शासक था जिसे हिंदू और सिख बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। औरंगजेब हिंदुओं और सिखों को मार देता था। साथ ही औरंगजेब की क्रूरता को महाराष्ट्र से ज्यादा कौन जान सकता है। कांग्रेस की सेकुलर विचारधारा को लेकर के संजय राउत ने साफ कह दिया है और वो भी लिखित में कि औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर संभाजी नगर करने का फैसला उद्धव सरकार ने ले लिया है जिसे बदला नहीं जाएगा। यानी कि उद्धव सरकार अपना फैसला नहीं बदलेगी। औरंगजेब ने क्रूरता के साथ एक योद्धा संभाजी महाराज को मार दिया था और कांग्रेस सेकुलर विचारधारा के साथ मुसलमानों की हितैषी बनी बैठी है। धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा कांग्रेस का पूरी तरह से ढोंग है, इस तरह की बात संजय राउत ने कही है। शिवसेना अब औरंगाबाद शहर का नाम बदल करके संभाजी नगर कर चुकी है और औरंगजेब के नाम को जिंदा रखने का अब कोई कारण नजर नहीं आ रहा, इस तरह की बात भी संजय राउत ने शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखी है। सामना में इस लेख को छापने के बाद महाविकास अघाड़ी गठबंधन की राजनीति में भूचाल आना तय था और कांग्रेस पूरी तरह से शिवसेना पर भड़क चुकी है। कांग्रेस ने कहा है कि शिवसेना बीजेपी के साथ मिली हुई है और दोनों की शहरों का नाम बदलने वाली रणनीति है वो एक समान है। कांग्रेस के नेताओं ने पहले से ही महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार से हाथ धो बैठने की कड़ी चेतावनी दी थी, लेकिन अब खुद शिवसेना कांग्रेस को मजबूर कर रही है कि वह इस महाविकास अघाड़ी गठबंधन को छोड़ दे। कांग्रेसी नेताओं ने शिवसेना को कड़ा रुख अपनाते हुए जवाब भी दे दिया है कि शिवसेना खुद की विचारधारा पर ध्यान दे। शिवसेना को कांग्रेस की विचारधारा और नेतृत्व पर सवाल खड़ा करना काफी भारी पड़ सकता है, इस तरह की बात कांग्रेस ने कही है। पहले से ही शिवसेना ने कांग्रेस से किनारा करते हुए औरंगाबाद में आदित्य ठाकरे के कार्यक्रम में कांग्रेस के किसी भी नेता को निमंत्रण नहीं भेजा था, जिससे कांग्रेस और शिवसेना में काफी तकरार भी सामने आई। लेकिन औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर संभाजी नगर करने के मामले में अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है और कांग्रेस ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने की रणनीति को और ज्यादा तेज कर दिया है। बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के चक्कर में कांग्रेस ने अपनी पार्टी की छवि को मिट्टी में मिला करके रख दिया है और कांग्रेस पार्टी में होने वाली बड़ी तोड़फोड़ और बगावत से बचने के लिए कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी को उद्धव सरकार का साथ छोड़ना ही पड़ेगा और इसको लेकर के संकेत मिलने भी शुरू हो चुके हैं। जिस तरह से सोनिया गांधी को चिट्ठी लिख करके महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने की गुहार कांग्रेसी नेताओं ने लगाई थी, उससे साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अब इस गठबंधन से बाहर निकलने की रणनीति तैयार कर रही है और एनसीपी इस पूरे मामले को लेकर के एक तरह से मिठाइयां बांटने का काम कर रही है। जी हां दोस्तों, इस एनसीपी है वो पूरी तरह से मिठाइयां बांट रही है क्योंकि आगे बीएमसी चुनाव है 2022 में। एनसीपी को इसका पूरा फायदा होगा यदि कांग्रेस इस गठबंधन से बाहर निकलती है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार एक तरफ कांग्रेस के विधायक और मंत्रियों में तोड़फोड़ कर पार्टी को महाराष्ट्र में कमजोर कर चुके हैं, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे को अपने जाल में फंसा करके शरद पवार ने मुख्यमंत्री की गद्दी पर कब्जा करने की रणनीति में शिवसेना को पूरी तरह से फंसा लिया है। बताया जा रहा है कि शरद पवार दोबारा महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव करवाना चाहते हैं ताकि आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं एनसीपी बराबर की भागीदारी शिवसेना से ले सके और इसी मुद्दे को लेकर के कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के साथ शरद पवार बड़ा गेम खेल चुके हैं। एनसीपी जब तक उद्धव सरकार चलेगी तब तक तो मलाई खाएगी
और उद्धव सरकार गिरने के बाद में डायरेक्ट बीजेपी से मुकाबला करने के लिए एनसीपी को 2 नंबर की पार्टी बनाकर शरद पवार शिवसेना को भी दरकिनार कर देंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। पहले से ही कांग्रेस को अलग थलग करने की जो रणनीति शरद पवार ने अपनाई थी उसका यही मकसद था कि कांग्रेस को हटा दिया जाए और उसके बाद में शिवसेना को भी हटा दिया जाए तो डायरेक्ट बीजेपी से एनसीपी का मुकाबला होगा। उद्धव सरकार में सबसे ज्यादा घोटाले हैं वो एनसीपी और शिवसेना ने किए हैं, लेकिन शरद पवार पर्दे के पीछे से ये पूरी की पूरी मलाई बटोर रहे हैं। इसलिए शिवसेना और उद्धव ठाकरे का विरोध महाराष्ट्र की जनता में ज्यादा बढ़ रहा है। कुल मिलाकर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के दोनों हाथों में लड्डू है। जब तक कांग्रेस महाविकास अघाड़ी गठबंधन में बनी रहेगी तब तक मलाई वाला लड्डू शरद पवार खाएंगे और गठबंधन टूटने के बाद सत्ता की सीएम गद्दी पर बैठने का सपना भी एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार देख रहे हैं। कांग्रेस अब शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को सबक सिखाने के मूड में है, ये साफ दिखाई दे रहा है और जल्द ही महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर कांग्रेस आलाकमान अंतिम फैसला ले सकती है। बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के चक्कर में अभी तक कांग्रेस इस बदनामी का घूंट है वो पी रही थी। जिस तरह से घोटाले हो रहे हैं उद्धव सरकार में, वो उससे भी कांग्रेस पार्टी की छवि खराब हो रही है। लेकिन कहते हैं ना कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, वही हालत अब शिवसेना की हो चुकी है, क्योंकि जब तक कांग्रेस इस घूंट को पीती रहेगी तब तक शिवसेना की सरकार चलती रहेगी और जिस दिन कांग्रेस ने इस घूंट पीने से मना कर दिया उस दिन उद्धव ठाकरे की सीएम गद्दी उनके हाथों से खिसक जाएगी। संजय राउत ने कांग्रेसी नेताओं को औरंगाबाद और उस्मानाबाद जिले का नाम बदलने के मुद्दे पर खूब खरी खोटी भी सुनाई है, जिससे कांग्रेस की विचारधारा को लेकर के काफी मनमुटाव शिवसेना कांग्रेस दोनों पार्टियों में पैदा हो चुका है। कांग्रेस को सबक सिखाने वाले शिवसेना के मुखपत्र सामना के लेख में जो संजय राउत की तरफ से लिखित में बयानबाजी की गई है उससे कांग्रेसी नेताओं का पारा अब चरम सीमा पर है और अब महाराष्ट्र की जनता के साथ साथ एनसीपी को भी कांग्रेस द्वारा महाविकास अघाड़ी गठबंधन तोड़ने वाले फैसले लेने का इंतजार है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन में कांग्रेस शिवसेना के बीच में बढ़ रही तकरार से यह तो साफ हो गया है कि यह गठबंधन ज्यादा लंबा सफर तय नहीं करेगा और कर भी गया तो शरद पवार उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र की भलाई वाले कदम नहीं उठाने देंगे। किसी तरह के विकास कार्य वाले कदम उद्धव ठाकरे को नहीं उठाने देंगे, जिसकी वजह से शिवसेना का विरोध बढ़ेगा। शिवसेना को सिर्फ एक टीआरपी घोटाला या फिर अर्नब गोस्वामी का केस हो, कंगना रनौत का केस हो, सुशांत सिंह राजपूत केस हो, इन केसों में ही इनके इर्द गिर्द है वो घुमाते रहेंगे ताकि शिवसेना और कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे का विरोध महाराष्ट्र में बढ़ जाएगा और आखिर में शरद पवार उद्धव ठाकरे के सिर ही सारा ठीकरा फोड़ देंगे कि उद्धव ठाकरे ने ही विकास कार्यों के लिए फैसले हैं वो उद्धव सरकार में नहीं लिए, जिसके कारण महाराष्ट्र का विकास है वो नहीं हो पाया। कांग्रेस उद्धव सरकार में एनसीपी शिवसेना नेताओं द्वारा किए जा रहे घोटालों से पार्टी की छवि खराब होने से बचाने के लिए महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने की रणनीति बना रही है और जो लेटरवार महाराष्ट्र की राजनीति में हुए हैं वो कहीं ना कहीं उद्धव सरकार गिरने के कहीं ना कहीं संकेत हैं। फिलहाल उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी को लेकर के कांग्रेस द्वारा लिए जा रहे फैसलों को लेकर के आपके क्या विचार हैं? क्या कांग्रेस इस गठबंधन से बाहर निकलेगी? इस पर आप अपने विचार में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।